बहुत सी वुमेन्स कई बार इरिटेशन, इचिंग, स्मेल, अनयूजुअल डिस्चार्ज, वो हार्मोनल चेंज या आपकी जो माहवारी चक्र है उसके अनुसार बदलता है। सेक्स के बाद वजाइनल इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए? देखिए, मेनोपॉज के कुछ साल पहले और मेनोपॉज के बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। डाइट का और हाइड्रेशन का वजाइनल हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है? कि वेजाइना एकदम एनस के पास है, पॉटी के जगह के पास है, तो इन्फेक्शन इजीली कैच कर सकता है। मैं हूं नेहा राठी, आपकी दोस्त और आज की होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में ओपनली ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। बहुत सी वुमेन्स कई बार इरिटेशन, इचिंग, स्मेल, अनयूजुअल डिस्चार्ज या रिकरिंग इन्फेक्शन जैसे इश्यूज को फेस करती हैं, बट हेजिटेशन के चलते सही गाइडेंस नहीं ले पाती। तो आज हम बात करेंगे वजाइनल हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट्स, मिथ्स और उनके प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। और आज इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इंदौर की रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमा जाजू जी, जो अपने एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से आज हमारे सभी डाउट्स को क्लियर करेंगी और उनका प्रैक्टिकल जवाब भी देंगी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। नेहा, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने ये टॉपिक चुना, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और बहुत सारी महिलाएं इसको इग्नोर करती हैं। सो आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस अबाउट इट। तो डॉक्टर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल जो बहुत ही कॉमन है और बहुत सारी वुमेन्स को फेस करना पड़ता है, वजाइनल इन्फेक्शन क्यों होता है और इसके कॉमन रीजंस क्या हैं? देखिए, वेजाइनल इन्फेक्शन जैसा कि वर्ड बताता है कि योनि का या वेजाइना का इन्फेक्शन होता है, और इसके जो मुख्य कारण है उसमें एक हार्मोनल चेंज, जैसे कि पीरियड आपका आता है तब आपका हार्मोन्स बदलते हैं, देन प्रेगनेंसी और मीनोपॉज, इस समय हार्मोनल चेंज होते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन होता है। दूसरा कारण है कि आपकी जो हाइजीन है वो पुअर हो सकती है। देन आप बहुत ही टाइट कपड़े पहनते हैं, जैसे कि जीन्स वगैरह है। यदि आप बहुत बार एंटीबायोटिक खा रहे हैं या आपको डायबिटीज़ है, तो ये सब कारण हैं जिसके कारण वेजाइनल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। और ये एक से दूसरे को भी हो सकता है। तो जैसे आपका पार्टनर को यदि इन्फेक्शन है तो पार्टनर से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। नॉर्मल डिस्चार्ज और वजाइनल इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है, या फिर ये दोनों सेम है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं, स्पेशली गर्ल्स ना, कि उनको थोड़ा सा भी वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में पता लगा और लगा कि थोड़ा बड़ा है, तो उनको लगता है कि हमें इन्फेक्शन हो गया। मगर नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो हार्मोनल चेंज या आपकी जो माहवारी चक्र है उसके अनुसार बदलता है। जैसे आपका पीरियड गया, उसके बाद बहुत मिनिमल डिस्चार्ज होगा। 2 पीरियड के बीच में आपका जो डिस्चार्ज है वो पतला हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, और पीरियड के पहले जो आपका डिस्चार्ज होगा वो थिक हो जाएगा थोड़ा सा। ये हार्मोनल चेंज के कारण होता है। इसमें कहीं कोई गंध नहीं होगी, स्मेल नहीं होगी, कोई खुजली नहीं होगी, ओके। और इतना भी नहीं होगा ये डिस्चार्ज कि आपको लगे कि हर समय वेट लग रहा है। तो दिस इज़ नॉर्मल डिस्चार्ज। और जैसा मैंने बताया जो लक्षण में कि आपको ईचिंग हो रही है, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, हमेशा वेट फीलिंग हो रही है, यूरिन में भी थोड़ी सी जलन हो रही है और स्मेल आ रही है, तो ये वेजाइनल इन्फेक्शन वाला डिस्चार्ज है और इट हैज़ टू बी ट्रीटेड। तो मैम, आगे बढ़ते हैं अपने इस पॉडकास्ट में, और मैं जानना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान वजाइनल हेल्थ कितना मैटर करती है, और अगर उस दौरान ये इन्फेक्शन हो जाए तो वो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के कारण जो हमारा नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा है, जिसे हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, उनमें चेंज आ जाता है, ओके। तो उसके कारण वेजाइनल इन्फेक्शन, स्पेशली यीस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देखिए, यदि वेजाइनल इन्फेक्शन है, स्पेशली बैक्टीरियल वेजिनोसिस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि बहुत थिन डिस्चार्ज होता है और फिशी स्मेल आती है, इससे आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है,
आपकी जो पानी की थैली है बच्चे के अराउंड जो पानी रहता है वो थैली जल्दी फूट सकती है और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। मैम मेरा एक और सवाल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, सेक्स के बाद वजाइनल इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए? यस, जो मैंने एक तीसरा इन्फेक्शन बताया ट्राइकोमोनियल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन रहता है, दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो ये हस्बैंड से हो ही सकता है और इसके लिए हम बोलते हैं ऑलवेज यूज कंडोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो मैम मेनोपॉज के बाद वजाइनल इन्फेक्शन कैसे चेंज होते हैं? देखिए, मेनोपॉज के कुछ साल पहले और मेनोपॉज के बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। कारण क्या है? कारण है हमारा जो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है और मेनोपॉज के बाद बहुत नहीं होता है या ख़त्म ही हो जाता है। और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारे लैक्टोबैसिलस को बनने में और वहाँ रहने में मदद करता है। तो जब आपका ईस्ट्रोजन ख़त्म हो गया तो आपका वेजाइनल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है लैक्टोबैसिलस की वो ख़त्म हो गई, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि मेडिकल स्टोर्स पे वजाइनल हाइजीन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो कितने सेफ हैं? सेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, सोप होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, तो वो कितने सेफ हैं वजाइनल हेल्थ के लिए? देखिए, जो आजकल क्या हो गया है, स्पेशली गर्ल्स, टीवी पे बहुत सारे ऐड आते हैं वेजाइनल वॉशेस के, आप ये लगाओ ये ठीक हो जाएगा, तो उस तरह से वो स्टार्ट कर देते हैं यूज़ करना। देखिए, जब इन्फेक्शन हुआ है 5-7 डेज के लिए वेजाइनल वॉश यूज़ करना इज़ फाइन, ओके। इफ़ इट इज़ यूज रेगुलरली फॉर अ लॉन्ग टाइम देन व्हाट हैपन्स, अपना पूरा स्किन जो बॉडी का है वहाँ पे प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया है। यदि आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो लाखों बैक्टीरिया इतनी सी जगह में आपको दिखेंगे जो हमारे पूरे शरीर की स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब उसमें रहता है एंटीसेप्टिक, तो हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देते हैं लॉन्ग टर्म में, राइट। और उसके बाद दे बिकम मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, सो इट शुड बी यूज रेगुलरली फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आपको ज़्यादा तकलीफ है तो एज ए सूदिंग यू कैन यूज़ इट फॉर 5-7 डेज, दैट्स ऑल। क्योंकि उस समय आप जो रेगुलर सोप वगैरह यूज़ करते हैं उससे आपको जलन हो सकती है ना। और इनके पीएच जो रहते हैं, पीएच का बहुत महत्व है वेजाइनल इन्फेक्शन में। पीएच रहता है एक मतलब क्या बोलेंगे साइंटिफिकली, एक रीडिंग रहती है कि यदि वेजाइना का पीएच 3.5 से 4.5 है तो आपको इन्फेक्शन कम होगा, और यदि ये पीएच बढ़ जाएगा तो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो वो उस पीएच के रहते हैं तो आपको नीचे जलन वगैरह नहीं होती है। ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स हैं जिन्हें इंक्लूड करके हम वजाइनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं? देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑलवेज वॉश इट फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ठीक है, ताकि पॉटी का इन्फेक्शन आपकी योनि में ना है। स्पेशली इन फीमेल्स व्हाट हैपेंस इज कि वेजाइना एकदम एनस के पास है, पॉटी के जगह के पास है, तो इन्फेक्शन इजीली कैच कर सकता है। एक तो ये है। दूसरा, पहले भी मैंने जैसे बताया, टाइट कपड़े ना पहने, ठीक है। कॉटन अंडरवियर्स जो कि लूज फिटिंग हो वो पहनिए। अपन जैसे आजकल की लड़कियां जीन्स बहुत पहनती हैं, तो जीन्स में एयर नहीं जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारा पसीना हो जाता है एंड यू बिकम प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन या यीस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। बार बार जैसा मैंने बताया वेजाइनल वॉशेस बहुत ज़्यादा ना यूज़ किए जाएं। फिर यदि आपको इन्फेक्शन एक बार हुआ है तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, बार बार एंटीबायोटिक न लें, राइट। तो यदि आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आप बच सकते हैं इन्फेक्शन से। और यूजुअली मैंने देखा है कि मेरे पास महिला दिखाने आती है, उसको इन्फेक्शन हुआ, मैंने कुछ मेडिसिन लिखा, फिर से हुआ, तो दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मेडिसिन। तो कितनी बार वो दवाइयाँ काम ही नहीं करती हैं। तो इसलिए इन्फेक्शन का पूरा ट्रीटमेंट लें, और दोबारा यदि होता है तो अवश्य आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि डाइट का और हाइड्रेशन का वजाइनल हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना इफेक्टिव है ये वजाइनल हेल्थ के लिए? डेफिनेटली, सी लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छा खान पान रखेंगे,
वेट बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, हेल्दी वेट रखेंगे, राइट, और साथ में पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली इट हैज़ इट्स इम्पैक्ट, क्योंकि इम्यूनिटी तो आप कैसा खाते हैं, कैसा रहते हैं, उस पर डिपेंड करती है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव इट्स इफेक्ट ऑन इट। मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि अगर किसी वुमन को ये प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत ही इनकम्फर्टेबल फील करती है, स्पेशली जब वो वर्किंग वुमन हो या उसे एक क्राउड में रहना पड़ता है, तो कई बार ये स्मेल, अनयूजुअल डिस्चार्ज उसके कॉन्फिडेंस को बहुत लो करती है और मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनको ये रिकरिंग इश्यूज होते हैं वजाइनल इन्फेक्शन के, तो उनका कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ किस तरीके से प्रभावित होता है वजाइनल इन्फेक्शन से? See, when it becomes chronic and recurrent, definitely it's very, very irritating, and it has its effect on the mental health. क्योंकि इरिटेशन हर समय इचिंग हो रही है, हर समय वेट लग रहा है, तो डेफिनेटली परेशान हो जाता है। और डेफिनेटली सेक्सुअल लाइफ इज़ अफेक्टेड, बिकॉज जब भी सेक्स होगा तो उसको जलन होगी, उसको ब्लीडिंग हो सकती है, तो शी वुड नॉट लाइक टू हैव इट, राइट। तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ एंड सेक्सुअल लाइफ इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारी ऑडियंस इस इंटरव्यू से सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखे वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में, तो वो क्या होनी चाहिए? देखिए, जैसे हमारा ये टॉपिक था कि वेजाइनल हेल्थ मैटर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन डजंट केयर फॉर दिस वेजाइनल हेल्थ, दे सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शंस, थोड़ी थोड़ी ईचिंग होती है, दे थिंक इट टू बी नॉर्मल, विच इज़ नॉट नॉर्मल। ईचिंग लोअर डाउन इज़ नॉट नॉर्मल। Excessive vaginal discharge which has itching as its part, then smell is not normal. एक तो ये समझना ज़रूरी है। और दूसरा, यदि एक बार इन्फेक्शन आपको हो गया है तो ज़रूर अपने डॉक्टर को जाके अंदर से चेकअप कराएं, कौन सा इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट पूरा करें। अधिकतर क्या होता है, इंटरनल हम रखने की दवाई देते हैं, 2 दिन रखी, आराम हो गया, छोड़ देते हैं। डोंट डू दैट। साथ में ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक अवॉइड करें। जब भी इन्फेक्शन होता है, पार्टनर का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। यूज़ कंडोम्स बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, दिस विल प्रिवेंट यू फ्रॉम इन्फेक्शन। पानी ज़्यादा पिएं, अच्छी डाइट लें ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, राइट। और साथ में प्रोबायोटिक का यूज़, राइट। प्रोबायोटिक क्या है, अच्छे वाले बैक्टीरिया। जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तो फॉर अ लॉन्ग टाइम वी गिव प्रोबायोटिक्स, राइट, ताकि आपके, जैसा मैंने बताया था कि जो लैक्टोबैसिलस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे फिर से वापस आ जाए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू मैम, यहाँ आने के लिए और अपना इतना वैल्यूएबल समय हमें देने के लिए। आज आपने बहुत सारी जो मिथ्स होते हैं, डाउट्स होते हैं वजाइनल हेल्थ, इंटीमेट हेल्थ के बारे में, आपने बहुत डिटेल में आज इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो मैं बिल्कुल आभारी हूँ आपकी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वजाइनल हेल्थ कितना मैटर करती है, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कैसे हम घर में कितना ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करने चाहिए और किस तरीके के नहीं करने चाहिए, डेली हैबिट्स का क्या रोल है और कब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें आगे के भी कई एपिसोड्स के लिए जो कि इसी तरीके के टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे अवेयर। थैंक यू।